आकार की एक पत्नी थी जो दिन रात बात करती रहती थी। उसकी बातों से आकार इतना परेशान हो गया कि वह सोचने लगा कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक महात्मा आए हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आकार ने सोचा, क्यों न अपनी पत्नी को उनके पास ले जाकर समझाया जाए। आकार अपनी पत्नी को महात्मा के पास ले गया और बोला, महात्मा जी कृपा करके इसे समझाइए, ये बहुत बोलती है। मैं इसे बार बार कहता हूं कि कम बोला कर, लेकिन यह मानती ही नहीं। दिन भर इसका मुंह चलता रहता है और इसके कारण हर दिन हमारे बीच झगड़ा होता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाकर इस समस्या का समाधान समझाने की कोशिश करता हूं। महात्मा ने कहानी शुरू की। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत ज्यादा बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता, दूसरों की बुराई करता और चुगली करता था। जब भी वह दान लेने जाता, हर घर से नई नई बातें लेकर आता और आश्रम में सबको सुनाता। वह दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को सबसे बड़ा और बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करता। वह हमेशा कहता, मैं एक अमीर घर से हूं, अगर चाहता तो आरामदायक जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैंने वह सब छोड़ दिया क्योंकि मुझे खुद को और जीवन को समझना है। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आप सभी को 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी आत्मशक्ति और संकल्प शक्ति मजबूत होगी। जो भी इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार संकल्प लिए और गुरुजी को बताकर चले गए। लेकिन वह शिष्य जो हमेशा खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, सीधा गुरुजी के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता। मुझे ऐसा संकल्प दें जो मेरे जैसे महान व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे दिए संकल्प को पूरा कर पाओगे? मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। बेहतर है कि तुम खुद कोई संकल्प चुनो। शिष्य ने गर्व से कहा, गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प यह है कि अगले 1 महीने तक तुम चुप रहोगे, मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। यह सुनकर शिष्य चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत आसान है। मुझे कोई कठिन और मेरी योग्यता के अनुरूप संकल्प दीजिए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पहले तो तुम इस सरल संकल्प को पूरा करके दिखाओ। अगर यह कर पाए तो मैं तुम्हें और बड़ा संकल्प दूंगा। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और उसी क्षण चुप हो गया। वह कुटिया से बाहर निकल आया। शुरुआत में चुप रहना उसे आसान लगा। पहला दिन किसी तरह काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से बोलने की इच्छा बढ़ने लगी। तीसरे दिन उसे अंदर से भारीपन महसूस हुआ और चौथे दिन बेचैनी ने उसे घेर लिया। आश्रम के अन्य शिष्य आपस में बातें कर रहे थे और वह भी उनके बीच अपनी बात रखने को बेचैन था, लेकिन उसका संकल्प उसे रोक रहा था। दिन बीतते गए और उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसका मन बोलने को मचल रहा था। खाना पीना तक उसका छूटने लगा। अंततः वह गुरु के पास गया। उसने एक पर्ची पर लिखा, गुरुदेव, मैं अब और नहीं सह सकता। मेरी सांस घुट रही है। मेरा मन बोलने को तड़प रहा है। क्या मैं संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमसे नहीं हो रहा तो संकल्प तोड़ दो और अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट जाओ। पर याद रखना, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं निभा सकते तो आगे जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? गुरु की बात शिष्य के दिल पर गहरी चोट कर गई। बिना कुछ कहे वह वापस अपनी कुटिया में चला गया। अब उसने खुद को वहां कैद कर लिया। सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही वह बाहर निकलता, बाकी समय कुटिया में अकेला रहता। 15 दिन बीत गए। आश्रम के अन्य शिष्यों ने अपने अपने संकल्प तोड़ दिए थे, लेकिन वह अब भी अपने संकल्प पर डटा हुआ था। यह देखकर सब हैरान थे कि इतना बातूनी शिष्य आखिर चुप कैसे रह सकता है। 15वें दिन वह फिर से गुरु के पास गया। उसने लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, पर भीतर बहुत शोर है। मेरे मन में आवाजें गूंजती रहती हैं। मन सवाल पूछता है। मैं बाहर भले ही शांत हूं, लेकिन भीतर से उथल पुथल से भरा हूं। क्या मेरा संकल्प अभी भी वैध है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शोर है वह इस वजह से है क्योंकि तुम्हारे मन को अब तक आदत है बोलने की।
जब तक तुम दूसरों की बातों से घिरे रहोगे, तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। अब तुम्हें इन आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अगली सुबह बिना किसी को बताए आश्रम छोड़कर जंगल की ओर चला गया। संकल्प का समय पूरा हो गया, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। कई दिन बीत गए। गुरु और अन्य शिष्यों को उसकी चिंता होने लगी। आश्रम में एक बेचैनी छाई हुई थी। सभी शिष्यों को यह डर सताने लगा था कि कहीं जंगली जानवर ने उस शिष्य को शिकार न बना लिया हो। ढूंढने की कोशिशें जारी थीं, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे कई शिष्यों ने मान लिया कि वह अब जीवित नहीं होगा, लेकिन गुरु शांत थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हमारा वह भाई जंगली जानवरों का शिकार बन गया होगा? गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, संभव है, पर यह भी हो सकता है कि उसे वह मिल गया हो जिसकी तलाश में वह गया था। शिष्य ने चकित होकर कहा, गुरुदेव, क्या मौन इतना कठिन और हानिकारक हो सकता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान के जीवन के बड़े दुखों में से एक यह है कि वह चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। हमारे बहुत सारे दुख इसी आदत से उपजते हैं। हम सामने वाले को सुनाने और समझाने में ही अपना अधिकतर समय गंवा देते हैं। यही नहीं, हम दूसरों को यह बताने में लगे रहते हैं कि हम सही हैं और वे गलत। इसी चक्कर में हम अपनी सबसे कीमती चीजें खो देते हैं, समय, शांति और आनंद। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, तो इसका समाधान क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, वर्तमान में जीना और हर पल को पूरी समझ और धैर्य के साथ अनुभव करना ही समाधान है। यही वह मार्ग है जिससे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है। गुरु का उत्तर सुनकर शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। 3 महीने बाद गुरु के बताए गए समय को बीते 3 महीने हो गए थे। अब तक आश्रम में सभी ने उस शिष्य के लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह शिष्य अचानक लौट आया। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में गहरा ठहराव था। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे घेर लिया। बातचीत शुरू हुई, परंतु अब उसकी वाणी में ठहराव और गहराई थी। पहले जैसी उतावली और बातूनी प्रवृत्ति का नामो निशान मिट चुका था। उसके शब्द सुलझे हुए, शांत और ज्ञान से भरे हुए थे। थोड़ी देर बाद वह गुरु के पास गया। चरण स्पर्श कर विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ क्षण उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे भीतर की हलचल शांत हो चुकी है। यह सच्चा मौन है। शिष्य ने आगे कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं बाहर से चुप था, लेकिन मेरे भीतर बहुत शोर था। मेरे मन में अनगिनत सवाल उठते थे। इस उम्मीद से मैं जंगल गया कि शायद वहां मुझे शांति मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितना मैं एकांत में जाता, उतना ही मेरे भीतर की आवाजें तेज होती जाती। पुरानी से पुरानी बातें और शिकायतें गूंजने लगती। गुरु ने ध्यान से उसकी बात सुनी। शिष्य ने आगे कहा, लेकिन फिर मैंने जाना कि शांति बाहर नहीं, अंदर खोजनी पड़ती है। मैंने अपने विचारों को बिना रोकने की कोशिश किए उन्हें बस देखना शुरू किया। धीरे धीरे वे विचार शांत होने लगे और तब मुझे सच्चे मौन का अनुभव हुआ। गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि असली शांति क्या है। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तब मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मेरा यही मानना था कि मैं उनसे बेहतर हूं और जो कर रहा हूं वह पूरी तरह सही है। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे शब्द कितने गलत थे। कई दिनों तक मेरे भीतर ये आवाजें गूंजती रहीं, शिकायतें, गुस्सा और अनगिनत विचार। पर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में न तो बाहर से कोई बोलने वाला था और न ही मेरे भीतर कोई आवाज बची थी। उसी दिन मैंने मौन का असली अर्थ समझा। चारों ओर अद्भुत शांति थी। हालांकि कुछ आवाजें पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। अब वही आवाजें स्पष्ट सुनाई देने लगीं। मैं चिल्लाया, लेकिन उस शांति को भंग नहीं कर सका। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और भीतर भी। गुरुदेव, मैंने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन अब भी मेरे भीतर एक गहरी शांति और एकांत है। यहाँ तक कि जब मैं भीतर कोई शोर करना चाहता हूँ, तब भी एकांत ही महसूस होता है।
अब सब कुछ साफ दिखने लगा है। हम अक्सर दूसरों को यह समझाने में जुटे रहते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं। यही हमारी जिंदगी का मकसद बन जाता है। हमारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में नष्ट हो जाती है। समाज में दुख और संघर्ष का बड़ा कारण यही है कि लोग सिर्फ बोलते हैं, सुनना नहीं चाहते। वे समझने की कोशिश भी नहीं करते और चुप रहना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। चुप रहना उन्हें कमजोर या छोटा महसूस कराता है। दुनिया की अधिकांश लड़ाइयों की जड़ हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है और हमें अपने भीतर की यात्रा पर जाने से रोकता है। यह हमें हमेशा बाहरी चीजों में उलझाए रखता है। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो सबसे पहले अपने बोलने पर नियंत्रण करना होगा। यही वजह है कि जितने भी बुद्ध या आत्मज्ञानी हुए, उन्होंने एकांत का रास्ता अपनाया। उन्होंने ज्यादा बोलने और सुनने से बचने के लिए खुद को शांत रखा। हालांकि कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी शांति और एकांत पा सकता है। इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा को बचाना होगा, जिसे वह अब तक व्यर्थ के शब्दों में नष्ट करता रहा है। इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है और हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। जितना संभव हो हमें अपने शब्दों को सीमित और अर्थपूर्ण रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।